नमस्कार, आप देख रहे हैं द नेशनल न्यूज़ इंडिया। मैं आपके साथ मोहम्मद अकरम। अभी हाल ही में कुणाल कामरा ने एक और ट्वीट किया है जिसे लेके के वेणुगोपाल ने उनके खिलाफ केस चलाने को लेकर सहमति दे दी है। दरअसल कुणाल कामरा ने इस ट्वीट में भारत के सीजीआई को लेके एक ट्वीट किया है जहां उन्होंने उंगलियों से उन पे आपत्तिजनक ट्वीट किया है। साथ ही साथ इसे लेके लगातार जो के वेणुगोपाल है उन्होंने ये बात कही है कि उनके ऊपर केस चलाया जाएगा। बता दूं आपको कि इससे पहले भी लगातार जिस तरीके से टीवी एंकर अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी के बाद उनकी रिहाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था, जिसके बाद लगातार कुणाल कामरा सुप्रीम कोर्ट की बातों को रखते हुए लगातार ट्वीट करते हुए नजर आ रहे थे और लगातार जो सुप्रीम कोर्ट की बातें थी उस पर लगातार सवाल उठा रहे थे। कुणाल कामरा ने साफ तरीके से अपनी बात स्पष्ट की थी कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने अर्नब गोस्वामी की रिहाई की बात की है उसी को लेकर मैं अपनी बातें रख रहा हूं। जिसके बाद लगातार अर्नब गोस्वामी की जो रिहाई हुई थी उसको लेके ट्वीट लगातार करते चले जा रहे थे। एक के बाद एक ट्वीट आ रही थी जिसमें कई बार उन्होंने ऐसे भी ट्वीट किए जहां सुप्रीम कोर्ट की फोटो के ऊपर उन्होंने बीजेपी का झंडा लगा दिया। तो वहीं उन्होंने एक ट्वीट और लिखा था जहां पे उन्होंने ये बात कही थी कि ना मैं कोई वकील लूंगा, ना ही मैं किसी को अपने पाले में खड़ा करूंगा अगर सुप्रीम कोर्ट मेरे खिलाफ कार्रवाई करती है। साथ ही साथ लगातार जिस तरीके से ट्विटर पे ये बात ट्रेंडिंग रही, अब फिलहाल कुणाल कामरा ने एक और ट्वीट किया है जहां उन्होंने सीजीआई के ऊपर उंगली उठाते हुए आपत्तिजनक टिप्पणी की है। जिसके बाद लगातार अब जो एक्शन है कुणाल कामरा के खिलाफ वो तेज हो गया है। लगातार जिस तरीके से कुणाल कामरा ट्वीट करते हुए आ रहे हैं, लगातार उन्होंने बातें रखी है, उनको कहीं ना कहीं अर्नब गोस्वामी की जो रिहाई थी उसके ऊपर गुस्सा उन्होंने जो था वो अपना जाहिर किया था। जिसके बाद दो स्टूडेंट्स लॉ के थे जिन्होंने इजाजत मांगी थी कि कुणाल कामरा के खिलाफ जो है वो केस वो आगे प्रोसीड करे, जिन्हें सहमति मिल गई थी। जिसके बाद फिलहाल आपको बता दें कि अर्नब गोस्वामी की जमानत मिलने के बाद जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ पर टिप्पणी कर रहे थे। फिलहाल आपको बता दें कि अर्नब गोस्वामी की रिहाई के बाद लगातार कुणाल कामरा जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के ऊपर टिप्पणी करते जा रहे थे। जिसके बाद संसद में भी ये बात उठी, संसद में भी ट्विटर को लेकर लगातार बात कही गई। जो ट्विटर हैंडल के जो मेन मैनेजर हैं, जो मेन करता धरता है, उनसे भी बात ये कही गई कि कुणाल कामरा का ट्वीट क्यों नहीं डिलीट हुआ और साथ ही साथ इतनी देर तक इस ट्वीट को रखा क्यों गया, इसको डिलीट जल्द से जल्द कर देना चाहिए था। क्योंकि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बात उठ रही थी, उसको लेके सरकार जो थी वो एक्शन में थी। फिलहाल अब कुणाल कामरा ने एक और ट्वीट कर दिया। अब देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरीके से लगातार कुणाल कामरा अपनी बातों पे अड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं वो अपनी बातों पे साफ है कि जिस तरीके से अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी के बाद जो सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया, सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही थी उसको लेके वो कहीं ना कहीं अपना गुस्सा जो है लगातार जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं, जो जग जाहिर है, जो सबके सामने है। फिलहाल अब देखने वाली बात यह होगी कि सुप्रीम कोर्ट क्या अपने फैसले को बदलेगी, क्या जिस तरीके से अर्नब गोस्वामी को फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत उनको रिहाई मिली थी, क्या उसको भी सुप्रीम कोर्ट क्या उसको नजरअंदाज करेगी, क्या किस तरीके से जिस उसी बात को लेके कुणाल कामरा ने भी ट्वीट किया है, तो क्या कुणाल कामरा को सुप्रीम कोर्ट किस गलत ठहराएगी, क्या रीजन है जिसको लेके अभी फिलहाल कुणाल कामरा को सुप्रीम कोर्ट घेरे में लेगी, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट निष्पक्ष रही है, एक अदालत जिसने एक बार फैसला ले लिया तो उस फैसले को पूरे देश मानता है, पूरे देश की वो सम्मान होता है। कहीं ना कहीं जो सुप्रीम कोर्ट एक बार फैसला ले लेता है पूरे देश को वो मानना पड़ता है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से अर्नब गोस्वामी को रिहाई दी है, जो बातें कही थी उसी को लेकर लगातार जो स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा हैं उन्होंने भी उसी को लेकर अपनी बातें रखी थी, जो लगातार कुणाल कामरा अपनी बातें रखते चले आ रहे हैं। अभी फिलहाल उन्होंने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने दो उंगली को दिखाते हुए आपत्तिजनक ट्वीट किया है और साथ ही साथ सीजीआई शरद अरविंद बोबड़े के ऊपर उन्होंने बात उठा दी है। फिलहाल देखने वाली बात ये होगी कि किस तरीके से कोर्ट जो है इसको इस एक्शन को लेता है, किस तरीके से कॉमेडियन के स्टैंड अप कॉमेडियन जो कुणाल कामरा है उनके ऊपर कार्रवाई शुरू होती है। आपको बता दें कि 8 लोगों ने इससे पहले कुणाल कामरा के अगेंस्ट में ये जो कार्रवाई थी उसे करने की मांग रखी, जिसको सहमति मिल गई है लगातार। अब कुणाल कामरा अपने बात से नहीं हट रहा है, कुणाल कामरा ने अपनी बात पे अभी भी फिक्स है। उन्होंने ये बात कही है कि ना मैं अपने ट्वीट डिलीट करूंगा, ना मैं कोई वकील रखूंगा, कोर्ट में अपनी जो केस है वो खुद ही लड़ूंगा। तो जिस तरीके से एक पक्ष में कुणाल कामरा पूरी सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट में नजर आ रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट लगातार जिस तरीके से अर्नब गोस्वामी को उन्होंने रिहाई दी थी अपनी बातें साफ रखते हुए, तो कुणाल कामरा ने सुप्रीम कोर्ट को बीजेपी से नापते हुए तौलते हुए कहीं ना कहीं जो ट्वीट है वो लगातार किया है। और साफ है कि कुणाल कामरा जिस तरीके से अपने ट्वीट कर रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से भी कहीं ना कहीं नाखुश नजर आ रहे हैं।
फिलहाल अगर ये न्यूज़ आपको अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपना कमेंट देना ना भूलें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। नमस्कार। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।